जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो आज का सुंदर प्रसंग है बंधुओं कि ये पाप कहाँ जाता है, जो हमसे पाप बन जाते हैं वह कहाँ जाते हैं। तो आज बड़ा ही सुंदर हम प्रसंग लेकर आए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, एक बार की बात, एक संत जो कि एक ऋषि मुनि, उन्होंने यह देखा कि यह पाप जाता कहाँ है, क्योंकि गंगा मैया कहती हैं कि जो भी इस गंगा मैया में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। तो क्या वह जो सारे पाप हैं वह गंगा मैया में रह जाते हैं? तो यही श्री संत, ये ऋषि मुनि, उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया और देवताओं से यह प्रश्न किया कि यह बताइए कि ये जो पाप है क्या गंगा मैया में रह जाता है? ये जाता कहाँ है आखिर? जब गंगा मैया कहते हैं ना कि सारे पाप धो देती हैं, तो क्या ये गंगा मैया में रह जाता है? तो देवताओं ने कहा इसका जवाब तो गंगा मैया ही दे सकती हैं। तो सभी देवता लोग और संत के साथ कहाँ पहुंचे? वहीं गंगा मैया के पास। गंगा मैया से जब यह प्रश्न किया कि गंगा मैया, जब सारा जो पाप है वह आपके जल में मिल जाता है तो आप भी पापी हुई। तो गंगा मैया ने कहा मैं क्यों पापी होती, मैं तो अपना सारा जल समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। तो समुद्र पापी हुए। अब सब समुद्र पे पहुंचे। समुद्र से बात यही कही कि जब सारा जल आप में जा रहा है तो आप भी पापी हुए। तो समुद्र ने कहा मैं पापी क्यों होता, मैं तो सारा जल भाप के रूप में बादलों को प्रदान कर देता हूँ, भाप बनकर बादल को दे देता हूँ। अब बादल से यह प्रश्न पूछा गया या आप पापी हुए? तो बादल ने क्या कहा, बोले मैं क्यों होता पापी, मैं तो सारा जल धरती माता को दे देता हूँ, जो कि जिससे अन्न उगता है। बोले तो कौन पापी हुआ फिर? तब बाद में इसका बात का ये समझ लीजिए रिजल्ट निकला, या इस बात को कह लीजिए कि निष्कर्ष निकला। बोले क्या निष्कर्ष? कि यह जो जल है, जो बादल बारिश करते हैं, ये धरती माता को प्रदान करते हैं और उससे अन्न उगता है, अन्न उगता है। तो कहा ये गया है बंधुओं कि जो अन्न है वह किस भाप से उगाया गया, यानी किस कमाई से उगाया गया, और तो और वही अन्न किस कमाई से खरीदा गया। वही वृत्ति, जो वृत्ति कहते हैं कमाई को, तो किस कमाई से, किस उद्देश्य से खरीदा गया, क्या भाव था, क्या मानसिकता थी, यह बात पर बड़ा निर्भर करता है। तभी तो कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, यानी हमने उस अन्न को किस कमाई से खरीदा है, 2 नंबर की कमाई से या 1 नंबर की, ईमानदारी से या बेईमानी से। ईमानदारी से खरीदा है, यदि ईमानदारी से खरीदा है तो और फलीभूत होगा, और बेईमानी से खरीदा है तो यही अन्न पाप बन जाता है। तो यही बंधु पाप कहाँ जाता है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखा जाए कि हम वह जो अन्न है किस कमाई से ला रहे हैं, ईमानदारी की या फिर बेईमानी की। तो इस बात का ध्यान रखा जाए और इस पाप कर्म से बचा जाए। कल हम फिर नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसलिए अब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।